वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन के ऊपर, या इसको हम इंटीग्रल कैलकुलस भी कहते हैं, या इसको हम एंटी डेरिवेशन भी कहते हैं, या एंटी डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। ठीक है, या इसको हम इन्वर्स डिफरेंशिएशन, इसके मुख्तलिफ नाम हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, और फिर हमने देखा कि हमारे पास यही चीज़ जो होती है वो जो हमारे पास डिराइव फंक्शन होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई हमारे पास एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूँ यानी इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 2x आएगा। सही है। और जो डिराइव फंक्शन आया है अगर मैं उसका इंटीग्रेशन लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वापस वो हमें क्या कर देगा, ओरिजिनल फंक्शन पर पहुंचा देगा। इस वजह से हम क्या कहते हैं इसको, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, यानी रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हमारे पास कोई भी वैल्यू थी या कोई भी हमारे पास फंक्शन था, हमने उसको डिफरेंशिएट करा। ठीक है, और उसका जो भी आंसर आया वो हमारे पास आ गया, वो क्या कहलाएगा, एफ प्राइम एक्स। सही है, यानी हमारे पास अगर कोई भी ओरिजिनल फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, अगर इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। और प्राइम का क्या मतलब है, इसकी इसकी इसको हम इसका डेरिवेटिव हमने निकाला है। ठीक है, अब उसका रिवर्स प्रोसेस अगर मैं इस चीज़ की इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास वापस से क्या आ जाएगा, यानी मेरे पास जो है ना डी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसको मैंने ये y था। ठीक है, और ये आपको पता y के बराबर होता है ये वाली चीज़, तो हमने इसकी इंटीग्रेशन करी तो हमारे पास क्या एफ ऑफ एक्स। अगर मैं दोबारा से इसकी इंटीग्रेशन सॉरी डिफ्रेंसिएशन करिए तो मेरे पास एफ प्राइम एक्स आए। अगर इसका इंटीग्रेशन लूंगा मैं इस चीज़ का, इंटीग्रेशन क्या मतलब कि हमारे पास ये हमारे पास इंटीग्रेशन, मैं बताता हूँ इंटीग्रेशन साइन होता है। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो ये वापस हमें कहाँ पहुँचाएगी, ओरिजिनल फंक्शन में। ओरिजिनल फंक्शन क्या था हमारे पास, सिर्फ एफ ऑफ एक्स। सही है, तो ये इसका रिवर्स प्रोसेस भी होती है और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी डिटेल से इसके कॉन्सेप्ट पे बात करी। ठीक है, अब हम सिर्फ इसके बात करेंगे, हम इसको स्टार्ट करेंगे। सही है ना, और क्या फार्मूले होते हैं, किस तरह से बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको वो मेन जो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे अगर वो आपको समझ नहीं आया, अगर आप डायरेक्टली ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से बताने लगा हूँ कि हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होती है, हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डेरिवेटिव जो निकल के आता है किसी फंक्शन का, अगर उस फंक्शन का, उस डिराइव फंक्शन का हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं तो वापस वो हमें ओरिजिनल फंक्शन में पहुंचा देगी। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है, अब हम अपनी डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होती है, इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। सही है ना, अब वो क्यों होता है, क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। सही है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। ठीक है, और इज इक्वल टू वाई, और ये किसके बराबर है मुझे अभी नहीं मालूम। ठीक है, मुझे नहीं मालूम ये किसके बराबर हो सकता है साइन के बराबर हो सकता है tan x के बराबर हो सकता है किसी अलजेब्रिक फंक्शन के बराबर, किसी के भी बराबर हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोई डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ। मैंने क्या निकाला, डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो मेरे पास आंसर क्या आया, मेरे पास आंसर आ गया 2x। अब वो क्या फंक्शन था, वो क्या फंक्शन था जिसकी मेरे पास मैंने उसका जो मैंने उसकी जो डिफरेंशिएशन करी तो मेरे पास क्या है, 2x आया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये मेरे पास जो ये जो चीज़ आई है 2x, किस वैल्यू की हम डिफरेंशिएशन करते तो मेरे पास 2x आता है। ज़रा इसके ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर मैं एक्स स्क्वायर रखता हूं और इस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2x आएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर करता हूं और साथ में इसके +1 भी करता हूं, अब इसकी मैं डी वाई बाई डी एक्स यानी इसको डिफरेंशिएट करता हूं यानी इसका डेरिवेटिव निकालता हूं तो जब भी मेरे पास क्या आएगा, 2x ही आएगा। क्लियर है, ऐसा ही है। ऐसा नहीं होगा कि अब की बार मेरे पास कुछ हो रहा है, आप चेक भी कर सकते हैं, आपको मालूम। अगर मैं एक्स स्क्वायर +2 एक्स स्क्वायर +3 कर लूँ, मैं किसी की भी इनमें से किसी की भी
इनका डेरिवेटिव निकालता हूँ और इसके साथ याद रहे क्या है, प्लस जीरो है, सही ना। अब लिखो या नहीं लिखो वो अलग बात है, बस बता रहा हूँ, इसको हम प्लस जीरो भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ क्या कांस्टेंट था, वो हमारे पास ये डायरेक्ट आंसर निकला हुआ है। देखिए बात को थोड़ा सा समझिएगा, हमारे पास क्या हुआ, हमने हमारे पास कोई फंक्शन था, वो क्या फंक्शन था वो हमें नहीं मालूम, हमें डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स यानी हमें एफ प्राइम एक्स कोई फंक्शन मिला है। अब वो क्या था, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ वो हमें नहीं मालूम। बिल्कुल इसी तरह से मेरे पास कोई नंबर है और उसको स्क्वायर लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास है ये मेरे पास लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, सही है, और ये मेरे पास क्या स्क्वायर फंक्शन में, ठीक है। और मेरे पास जो है ना बल्कि मैं एक काम कर लेता हूँ, हमारे पास क्या कोई फंक्शन है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है। और मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना मेरे पास एक्स की वैल्यू थी, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आया है, 4 आया है, ठीक है। अब x की क्या वैल्यू रखें तो हमारे पास 4 आना चाहिए। आप कहोगे सर अगर हम 2 का स्क्वायर कर लें तो मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा जब भी, ठीक है बिल्कुल। अगर मैं -2 रखता हूं तो जब भी मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा, ऐसा ही है, अलग बात तो नहीं करी कोई। अब इसी तरह से अब मैं कहता हूं, अब देखिए अब मेरे पास ये क्या एक्स स्क्वायर करा, अब मैं इसका रिवर्स करता हूं, यानी अब मैं क्या करता हूं, 4 का क्या करता हूँ, रिवर्स करता हूँ। अब मैं रूट करूंगा तो वापस वो हमें कहाँ पहुंचा देगी, इसकी रूट पर पहुंचा देगी। इस वाले 4 का अगर मैं रूट करूंगा तो वापस मुझे कहाँ पहुंचा देगी, रूट पर। अगर हम इसका रूट करते हैं तो आपको पता है हम क्या लगाते हैं, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, इसका भी आएगा 2 आएगा, मगर हम साथ में क्या लिखते हैं, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता कि अगर डायरेक्ट हमारे पास 4 लिखा हुआ है वो किस किस रूट का स्क्वायर होके आया था, वापस हम उसको रूट कर रहे हैं। अब हमें थोड़ी मालूम है कि वो अगर हमने -2 का स्क्वायर करा वो भी 4 आया है और +2 का स्क्वायर करा वो भी 4 आया है। जब रूट करेंगे 4 का तो हमें अगर ये चीज़ लिखी हुई ही ना हो तो अब आपको कैसे पता है कि वो जो नंबर था वो आपके पास -2 का स्क्वायर होके 4 बना था या +2 का स्क्वायर होके 4 बना था। जब आप रूट करेंगे तो आपको नहीं मालूम कि वो -2 नंबर था जिसका स्क्वायर होके हमारे पास 4 आया था या वो +2 था, इस वजह से हम ये दोनों नंबर लगाते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह से जब ये चीज़ें नहीं लिखी हुई होंगी तो आपके पास इसकी जो डिफ्रेंसिएशन आएगी किसी भी हमारे पास फंक्शन की, हमारे पास कोई वैल्यू थी उसकी हमारे पास डिफ्रेंसिएशन आ गई, वो 2x आई है, तो अब हमारे पास कई सारी वैल्यू हैं जिस पर हम कह सकते हैं कि सबकी डिफ्रेंसिएशन 2x बनेगी। जैसे अगर मैं x हम क्या लिख दूं, x2 + n, सही, इस तरीके से सो 1 2 3 4, तो सबकी जो डिफ्रेंसिएशन आएगी वो 2x आएगी, ठीक है। अब मैंने क्या बात करी कि मेरे पास जो डिफ्रेंसिएशन होती है उसका जो हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाती है, एंटी डिफरेंशिएशन, सही। अब मेरे पास 2 निकल के आया है तो अब मैं किसकी क्या करूंगा, जब इसको इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है, तो अब मेरे पास आंसर क्या आएगा, एक तो हमारे पास जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन था वो हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर था, उस पर पहुंचा देगी, ठीक है। फिर प्लस क्या लगाएंगे हम, सी। अब ये सी क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि वो जो हमारे पास डिराइव फंक्शन था वो कौन से वाला था। वो एक्स स्क्वायर तक तो हमारी बात ठीक है, वो तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, मगर इसके साथ क्या कांस्टेंट था, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, वो हमें मालूम ही नहीं क्या है, सही है ना। आपको मालूम है क्या है, अगर ये चीज़ लिखी भी नहीं हो अब आप क्या बताओगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आपके पास ये डिफ्रेंसिएशन लिख ली, आप एक्स प्लस एक्स स्क्वायर +1 की भी निकालोगे जब भी यही आएगी, एक्स स्क्वायर -1 की भी निकालोगे जब भी यही आएगी। अब वो किसकी वैल्यू है आपको मालूम नहीं है, इस वजह से आप +c कांस्टेंट लगाते हो क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास +c कांस्टेंट लगाएंगे और ये हमारे पास क्या कहलाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि हमें डेफिनेट वैल्यू मालूम नहीं है कि हमारे पास जो है ना कि x जो था हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन था वो क्या था, x तक तो मालूम है, इसके साथ कांस्टेंट क्या था वो नहीं मालूम, ठीक है। अब आगे ऐसा भी देखेंगे कि हमारे पास जहाँ पर हम c नहीं लगाएंगे, वो क्यों नहीं लगाएंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक और बात हम ये कर लेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना ये जो साइन होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंटीग्रल साइन कहलाता है, सही है, इंटीग्रल। मैंने पहले भी बताया अभी भी बता देता हूँ, अगर जो लोग अभी से पढ़ रहे हैं इसको, सही है ना, यहाँ से अगर उनको कौन से वाली बात समझनी है तो वो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, यानी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा वो देखिए, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, ठीक है। अब जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, इंटीग्रेंट, सीधी सी बात है, सही है ना, इंटीग्रेंट, ठीक है, इंटीग्रेंट, इंटीग्रेंट, ठीक है, ठीक है। और इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये हमारे पास क्या कहलाता है ओवरऑल, ये हमारे पास कहलाता है इनडेफिनेट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, चाहिए स्पेलिंग को देख लीजिए, आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है ना, अगर मुझसे मिस्टेक हो जाए, इनडेफिनेट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है, ठीक है, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब इसके साथ हमारे पास जो है ना एक और बात ये है कि हमारे पास ये प्लस सी कांस्टेंट नहीं लगेगा जब हमारे पास, तो फिर हमारे पास क्या हुआ, डेफिनेट इंटीग्रल। वो कब होता है वो आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ तक हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने ये देख लिया कि हमारे पास इंटीग्रल साइन कहलाता है और जिसको हम कर रहे होते हैं वो इंटीग्रेंट कहलाता है, ठीक है ना। जिस तरह से हमारे पास अगर हम किसी का रूट कर रहे होते हैं या सॉरी हम डिवीजन कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास डिविडेंड कहलाता है, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, ठीक है, और जो हमारे पास, और दूसरी बात ये कि हमारे पास ये जो सारा प्रोसेस होता है हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन, जो निकल के आया उसको हम इंटीग्रेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जिसको हमने इंटीग्रेट किया और इसको हमने इसके अंदर में ये आपको ये बता रहा था कि हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन आ गया, ठीक है, और हम कर रहे हैं 2x, सही है, और ये हमारे पास क्या है, dx, सही है। अब x के रिस्पेक्ट में ही हम इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब याद आ रहा है कि इसके अंदर जो भी डोमेन है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे पास, x है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से इसकी जो डोमेन है, जो फंक्शन के अंदर जो लिखा हुआ है उसकी जो भी डोमेन है हमारे पास, वो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगी जो इसकी डोमेन है, ठीक है ना। अब जो डोमेन है वो उसके अंदर अगर x है तो वो x के रिस्पेक्ट में क्या होगी, इंटीग्रेट होगी, ठीक है। अगर लेट सपोज मेरे पास u लिखा हुआ होता तो अब मेरे पास इसका एक्स स्क्वायर प्लस सी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, सही है। तो इस तरह से ये पॉसिबल नहीं है। अगर u इधर लिखा हुआ है तो इधर भी u होना चाहिए, तो u को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू u, सही है। इसी तरह से जिसे हम डिफरेंशिएशन किया करते थे, याद रहे कि डिफरेंशिएशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको पूरी सारी चीज़ें चेन रूल जो भी आपने पढ़ा वो सारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो है ना, हमारे पास अगर इधर लिखा हुआ है, इधर मेरे पास लिखा हुआ y, सही है। अब इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, x नहीं होगी, ये हो ही नहीं सकती है, सही है। हाँ, अगर इधर y लिखा हुआ हो, अगर इधर हमारे पास y लिखा हो तो अब ये पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास जो है ना इसकी डोमेन, फंक्शन की डोमेन और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट जो भी वेरिएबल होंगे वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इधर y आ जाए तो आप कहेंगे y तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता। अब याद रहे कि इसके साथ, इस फंक्शन के साथ y आए तो वो एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर आया है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाओगे, ठीक है ना। हम ऐसा सिर्फ कंडीशन वाइज कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी नहीं रखो, यानी सिर्फ x को ही रखो, आप a b c किसी को भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना सकते हो। बस बताने का मकसद ये है कि आपके पास जब भी इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू जो उसकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डोमेन के तौर पे आएगा वो उसी के रिस्पेक्ट में होगी। अगर इधर y तो इधर भी y होगा, अगर इधर या इधर दोनों में से कोई आगे पीछे होगा तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर कोई और लिखा हुआ हो और अगर वो बता दे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर नहीं आ रहा है, सही है ना, इधर मेरे पास लिखा हुआ हो ax, सही है, तो और मेरे पास लिखा हो विद रिस्पेक्ट टू kx, सही है। अब इधर हमारे पास ये दोनों एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे x आ गया, ठीक है, वो बताएगा क्वेश्चन जो भी होगा, सही है। तो अब इसके हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ही हम पहले इसके रूल देख लेते हैं कुछ, सही है, और फिर हम उसको समझेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो है ना सबसे पहला जो इसका हमने पढ़ा है कि हमारे पास जनरल जो हमारे पास जो फंक्शन होता है कि हमने देखा कि अगर हमारे पास dy बाई dx अगर हम किसी फंक्शन का निकालते हैं, सही है ना, किसी फंक्शन का निकाल सकते हैं f of x और उसके साथ प्लस सी कोई कांस्टेंट हो रहा होता है तो उसकी जो डिफरेंशिएशन होती है वो हमारे पास क्या आती है, या इसको मैं f प्राइम भी x भी कह लूँ तो वो हमारे पास क्या आएगी, f प्राइम x, सही है। यानी हमारे पास ये डेरिवेटिव निकल के आया, ठीक है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप निकालते हो तो जीरो आता है, ये तो आपको बात मालूम है, ठीक है। अब इसी चीज़ की आप इंटीग्रेशन करोगे, सही है ना, यानी f of x
यानी आप इंटीग्रेशन किसकी करते हो, जो कि आपके पास डिराइव फंक्शन होता है, ठीक है। और याद रहे कि हर फंक्शन की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। डिफरेंशिएशन तो हम किसी भी फंक्शन की उठा के कर लेते हैं, मगर इंटीग्रेशन में ऐसा कोई सीन नहीं है हमारे पास। आप किसी को भी मुंह उठा के आप कहो कि इसको इंटीग्रेट करो, तो ऐसा नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो हमारे पास अब ये एफ ऑफ एक्स कोई एफ प्राइम फंक्शन है, डिराइव फंक्शन है, अब जाहिर सी बात है। तो अब मैं इसकी, ये हमारे पास क्या है, रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, सही है ना। ये रिवर्स प्रोसेस होगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो हमारे पास वापस से क्या निकल कर आएगा, ओरिजिनल फंक्शन। अब ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सही, क्योंकि कांस्टेंट जो हमारे पास, अगर हमारे पास किसी कांस्टेंट की आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो जीरो आती है, सही है ना। तो वो फिर जीरो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक होता है, तो पता नहीं चलता वो कहाँ गया। आप रिवर्स प्रोसेस करोगे तो हमें नहीं पता था उसके, सही, ये कांस्टेंट जीरो था, दो था, तीन था, जो भी था, सही, ये हमने अभी समझा, ठीक है। अब ये तो एक हमने जनरल एक इसकी चीज़ देख ली, और हम क्वेश्चन भी देखेंगे, आप धीरे धीरे सीखते भी रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो दूसरा फार्मूला है वो हमारे पास ये है, अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन हो, ठीक है, दो तीन चार फंक्शन कोई भी हो, अगर वो आपस में हमारे पास अगर उसको इंटीग्रेट हो रहे हो, सही है ना। अगर हमारे पास ये इंटीग्रल साइन, ठीक है, और हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये एफ ऑफ एक्स प्राइम, ठीक है, और इसी के साथ मैं ले लेता हूँ प्लस माइनस, सही है, जी ऑफ एक्स। अब जाहिर है दोनों के, ये दोनों डिराइव फंक्शन होंगे, ठीक है ना, डिराइव फंक्शन ही होंगे, सही है, याद रहे कि वो डिराइव फंक्शन होंगे। और आप कहें कि अगर वो डिराइव फंक्शन नहीं हो तो वो आप उसको मान लेंगे कि वो किसी फंक्शन का डिराइव फंक्शन है, सही है। आप कहोगे कोई आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो, तो हो सकता है जिसको आप एफ ऑफ एक्स फंक्शन कह रहे हो वो किसी फंक्शन का डिराइव फंक्शन हो, मगर आपको मालूम नहीं, आप उसको ऐसा मान के चलेंगे, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसको ऐसे ब्रेकिंग में बंद करेंगे, सही है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी कि इन दोनों फंक्शन की अलग अलग डिफरेंस इंटीग्रेशन लेंगे, सही है ना। यानी हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये इंटीग्रल साइन और dx जो है वो इंडिविजुअल दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, सही है ना। ये हम ये भी बात कह सकते हैं, सही है ना। और मल्टीप्लाई के लो इन द फॉर्म, सही, मल्टीप्लाई के लो आप डायरेक्टली बात कर लो, इससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ ये इंटीग्रल साइन हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन, सही है, और जी विद रिस्पेक्ट टू dx समझ लो ये मल्टीप्लाई हुआ है, ये अलग अलग करके लो, ठीक है, और प्लस माइनस, अब ये दो हो, तीन हो, चार फंक्शन हो, सबके लिए यही होगा, ठीक है। फिर हमारे पास दोबारा क्या है, इंटीग्रल साइन, सही है, एफ नहीं बनाना, इंटीग्रल साइन, सही है, और हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स, सही है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अगर आप देखो इन दोनों को मिला के तो इंटीग्रल दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। ये एक हमारे पास एक चीज़ आ गई, ठीक है। यानी जब भी हमारे पास कोई दो तीन फंक्शन होंगे तो उनकी इंटीग्रेशन आप इंडिविजुअली लोगे, सही है ना, यानी अलग अलग करके, ठीक है। और इसी के साथ जो है ना, एक और हमारे पास जो फार्मूला है, वो फार्मूला के लो या रूल के लो, कुछ भी के लो, कि अगर हमारे पास जो है ना, अगर कोई फंक्शन हो, ठीक है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो और उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, और हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्राइम, सही है, यानी कोई डिराइव फंक्शन हो, उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हो, सही है, उसको हम इंटीग्रल ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है, और उसके साथ प्लस सी नहीं, सॉरी, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, सी का क्या मतलब है, कांस्टेंट, सही है। अब इसके साथ जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आप क्या करोगे, आप उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लोगे, ठीक है, और टाइम्स इंटीग्रल करोगे किसका, उस डिराइव फंक्शन का इंटीग्रेशन लोगे, उस जो फंक्शन जो भी था, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx, सही है। उसके बाद आपकी जो भी इंटीग्रेशन निकल के आएगी उस कांस्टेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे, सही है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नीली जाएगी, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो फार्मूला अभी हमने देखे, ठीक है। और हमारे पास जो एक और फार्मूला ये है, हम रूल इसको कह रहे हैं, पावर रूल जिसे हम कहते हैं, सही है ना। जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन में होता था, इसमें भी एक पावर रूल है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो और हमारे पास हो एफ प्राइम एक्स, सही है, और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इसकी जो इंटीग्रेट कर रहे हो उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास बराबर आएगी किसके, एन पावर हो इसकी, सही है, एन पावर हो तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगी किसके, हमारे पास जो एन पावर है वो हम पहले नहीं लेंगे, ठीक है ना, जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में हुआ करती थी। इधर सिर्फ हमारे पास हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन, सही है, उसकी जो भी एन पावर होगी उसके अंदर हम क्या कर लेंगे, हम +1 कर लेंगे, और डिवाइडेड बाय +1
जो भी ऊपर पावर होगी सेम उसी पावर से, यानी ऐड करने के बाद उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट कि हमारे पास जो फंक्शन हो वो एक सिंगल फंक्शन होना चाहिए। सिंगल फंक्शन से क्या मुराद हुआ, मुराद ये हुआ कि हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स जो प्राइम फंक्शन होगा वो हमारे पास कोई 2x² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसके बता दूं कि ये वाला जो फंक्शन मैं लिख रहा हूँ ये एक्चुअली पता है क्या लिख रहा हूँ, हमारे पास सिर्फ x सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी सिर्फ x पावर n हो, अब एप्लीकेबल है ये चीज़ सिर्फ, सही है। यहाँ से आप शायद कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि ऊपर के लिए तो आप कैसे भी कर सकते, इस चीज़ के लिए ऐसा नहीं है। आप उसको जनरलाइज कर दो और आप कोई भी फंक्शन मान लो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ डोमेन के ऊपर अगर आपके पास कोई n पावर है तो पावर रूल क्या बोलता है, पावर रूल बोलता है कि आप क्या करोगे कि इसकी जो भी पावर है, इसकी जो भी पावर है, सही है ना, n पावर है तो इसकी जो आपके पास जो इंटीग्रेशन आएगी वो क्या आएगी, x की पावर इसके अंदर +1 कर लेंगे यहीं पर ही, सही है, और फिर उसी से डिवाइड कर लेंगे, सही है ना, जो भी ऐड होने के ऊपर पावर आएगी। तो ये आपके पास क्या आ गई, इसका आंसर आ गया, ठीक है। वो जो भी पावर हो x जो भी हो, ठीक है। और एक और चीज़ के ऐड हमारे पास जो n है वो कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर मेरे पास n -1 के बराबर होगा तो आप खुद देख सकते हो इधर क्या होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा x पावर n आ गया हमारे पास -1, सही है, और प्लस क्या हो रहा है इसमें +1, ठीक है। नीचे क्या आ गया हमारे पास -1 और +1, तो ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, ऊपर का आंसर कुछ भी आ जाए तो नीचे हमारे पास जीरो आ जाएगा। जब नीचे जीरो आ जाएगा तो हमारे पास ये आंसर इन्फिनिटी को पहुंच जाएगा। क्या आंसर आएगा मैं नहीं मालूम, तो इस वजह से -1 ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक रूल ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो है ना एक और चीज़ समझते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मज़ीद इसके जो हमारे पास जो फार्मूलेज हैं या हमारे पास सबसे पहले फार्मूले तो देखिए एक अलग चीज़ है, सही, उसका हम बाद में देखेंगे उसकी क्या लिस्ट है। तो हम पहले रूल समझेंगे कि इसको हम सोल्व किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसको अप्लाई करके बताऊंगा इन सारी चीज़ों को, ठीक है। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं, सही है। और एक और चीज़ कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन लिखी हुई हो, सिर्फ इंटीग्रल साइन हो और हमारे पास सिर्फ लिखा हुआ हो dx, सही है। अब इधर कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अब आप इसको क्या कहोगे कि किसके बराबर है, तो आप ऐसा मान के चलोगे कि इधर कोई ना कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो कांस्टेंट आपके पास 1 2 कुछ भी हो सकता है, इसके आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल इधर लाजमी होना चाहिए जो कि आपके पास नहीं लिखा हुआ, सही है ना। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हुआ ही नहीं है तो उसको उसके रिस्पेक्ट में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं। अब मैं ऐसा मान लूंगा कि मेरे पास इधर 1 लिखा हुआ है, सही है ना, 2 नहीं मानूंगा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 2 तो नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे पास 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2dx आ जाएगा। हाँ, अगर मैं 1 मान लूँ तो 1 मेरे पास जो है ना इनसे मल्टीप्लाई होकर dx से तो वापस मेरे पास dx आएगा, तो 1 मैं मान सकता हूँ। मगर अभी भी मेरे पास जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आया है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब मेरे पास क्या होगा, यानी डोमेन के लिए जो x जो होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि x अगर मैं रख लूँ और x की पावर अगर मैं 0 रख लूँ तो ये 1 के तो बराबर है, और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है, सही है। तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये चीज़ मेरे पास हो जाएगी, वही चीज़ है, पावर रूल अप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा x पावर n और डिवाइडेड बाय 1, सही है। तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, सिर्फ हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x के n जो हमारे पास इसकी जो पावर थी वो क्या थी, वो 0 थी, और उसके अंदर 1 ऐड कर लिया तो हमारे पास 0 + 1 तो 1, तो हमारे पास डिवाइड बाय 1 तो हमारे पास सिर्फ x आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए एक बहुत हमारे पास एक मेन ये हमारे पास एक चीज़ है, इसको आपको समझना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास अब लिखा हुआ हो कि ये आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रल साइन, सही है, आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रल साइन और लिखा हुआ है du, सही है। अब आप क्या मानोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अब जाहिर सी बात है डोमेन के अंदर जो इंडिपेंडेंट कोई भी फंक्शन होगा उसको हम क्या मानेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। अगर ये u है तो इसकी डोमेन में भी कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, u, सही। अब u की पावर क्या लिखोगे, सिर्फ 1 लिखोगे, सॉरी 0, सही है। और अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है, मगर हमें तो आंसर निकालना है ना, तो इसकी जो हमारे पास जो है ना, इसकी जो आप मानोगे आंसर, सॉरी u रख के आप इसकी पावर 0 रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, u पावर 1, ठीक है। और आपके पास मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ होता, इधर लिखा हुआ होता पाई, पाई तो एक कांस्टेंट नंबर है।
अब इसके साथ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो है ही नहीं आपके पास, अब क्या करोगे, आप फिर से मानोगे ये u है इसके रिस्पेक्ट में, तो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, u होगा और 0। तो अब आप क्या करोगे, अच्छा याद रहे कि पावर जो रूल है वो सिर्फ उस x की जो यानी जो डोमेन होगी, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी पावर, उसके अंदर जो भी पावर होगी n पावर, जो कि इस केस में अभी हमारे पास 0 उसके अंदर ऐड करोगे और उसी से डिवाइड करोगे, ठीक है, सिर्फ उसमें कांस्टेंट वगैरह में नहीं होगा चीज। तो अब हमारे पास ये चीज़ क्या आ जाएगी, हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, सही है, और हमारे पास u पावर 0 रह जाएगा और ये आ जाएगा u, सही है। और फिर आप करोगे, हमारे पास क्या आ जाएगा ये, और आपको पता है कि इसके अंदर एक पावर 1 और नीचे भी 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, सही है। और हो सकता है मेरे पास इंटीग्रल साइन और मेरे पास लिखा हुआ हो सिर्फ मेरे पास अगर u लिखा हुआ होता है, कोई भी लिखा हुआ तो बिल्कुल इसी तरह से होगा, ठीक है। यानी मेरे पास, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास पाई और थीटा मेरे पास लिखा हुआ। अब इसकी जो ये इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसकी जो डोमेन होगी वो भी क्या होगी, थीटा ही होगी, जो कि जिसके पावर 1 है, जब भी हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये जो भी जिस नंबर की भी पावर 0 वो 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या होगा, पाई बाहर आ जाएगा, सही है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल साइन विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस 1, नीचे भी 0 प्लस 1, सही है। हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई और थीटा, ये आंसर आ जाएगा सिंपल, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपको देखिए बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। और इसके बाद जैसे हमारे पास लिखा हुआ हो dx और इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो हम क्या मान लेते हैं, x पावर 0 लिखा हुआ होता है तो हम क्या कहते हैं, क्या आ जाएगा, हमारे पास +1 होगा तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास लिखा हुआ इधर 0 हो और कह रहा हो कि x, अब इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा सिर्फ c कांस्टेंट। क्यों आएगा, तो देखिए अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं किसी 2 या किसी भी कांस्टेंट नंबर की विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या आएगी, 0 आती है, सही है। तो अब इसका अपन रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं dx, तो अपने पास क्या आना चाहिए, वापस से ये कांस्टेंट आना चाहिए। तो वो कांस्टेंट क्या था, 2 था, 1 था, इधर तो हमें पता था 2 है, अगर कोई भी होता तो हमें नहीं मालूम था क्या था, तो 0 आया तो हम c कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो है ना कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसको अप्लाई किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है।